नवाज शरीफ के बयानिए पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लीडर्स के एतराज़ात। पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को नवाज शरीफ के बयानिए पर एतराज़। आसिफ जरदारी ने कहा कि उनका बयानिया वही है जो PDM का बयानिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि किसी इदारे या किसी शख्स का नाम लेने पर PDM में कोई मसला नहीं, कोई लिहाज करता है, कोई सरहद से काम नाम लेता है। PDM का असल हदफ हकीकी आईनी और जमहूरी निज़ाम की बहाली है। अपनी जमातों के बयानी से बालातर होकर मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा। ऑपोजिशन जमातों का सरबराही इजलास 14 नवंबर को तलब करने पर इत्तेफाक। PDM का फॉरेन फंडिंग केस बिला तातुल चलाने और IG सिंध के अगवा की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि जिस तहरीक को आए रोज नए मिसाक की जरूरत पड़ती हो उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। जाहिर हुआ कि ये नहीं जानते करना क्या है, ये अंधेरे में तीर चला रहे हैं। इक्तदार की हवस में नया मिसाक बनाकर अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश हरगिज कामयाब नहीं होगी। विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के हामियों को भी गद्दार करार दे दिया। स्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान कहा, आपके बच्चों का माल लूटने वाले आपके दरमियान आते कैसे हैं? जब तक इन्हें गंदे अंडे नहीं मारोगे ये आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। जो पाकिस्तान की कुर्बानियों को भारत की दोस्ती में रायगा करेगा उसे भारत भेजेंगे। गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज से मुतालिक बयान पर भी अली अमीन गंडापुर को शदीद तनकीद का सामना है। मरियम नवाज का चिलास में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, इमरान खान की जाली हुकूमत के दिन गिने जा चुके। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इलेक्शन में उसे धक्का देकर घर भेजें। शेर खड़ा हो जाए तो गीदड़ सब दौड़ जाएंगे। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने कहा कि एक वजीर ने नून लीग की हुकूमत में फायदे उठाए और अब दबाव में आकर लोटा बन गया। नई रिवायत कायम करेंगे और लोटों को घर छोड़ कर आएंगे। वज़ीर आला पंजाब की मावन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि मरियम नवाज ने गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात से पहले धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया है। मरियम बीबी, धांधली का बयानिया ट्रंप का नहीं चला तो आपका क्या चलेगा? चोर मचाए शोर के मज़दाक आज इन्हें अपना दौर याद आ रहा है, जब इनकी हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान में धांधली से नताइज बदले। नए पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा। हुकूमत जा नहीं रही, आगे बढ़ती जा रही है और आगे ही बढ़ती जाएगी। बिलावल भुट्टो का हुंजा के इलाके अलीआबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, सिर्फ दूसरी जमातें ही नहीं सब लोग हमारे पेज पर आ गए। सब इस बात पर आ गए हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना पड़ेगा। कहा, हुकूमत ने सूबा दिया नहीं लेकिन टैक्स का फैसला कर लिया। अगर यहाँ से पीपल्स पार्टी जीत गई तो ना सिर्फ सूबा मिलेगा बल्कि किसी में ये हिम्मत ना होगी कि आपसे सब्सिडी वापस छीनी जा सके। गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा के जलसे करने पर पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। शर्वी रहमान कहती हैं, वज़ीर आज़म और वज़रा सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ आकर वादे कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा के दौरे वाज़े तौर पर कबल से इंतखाबात धांधली है। इलेक्शन कमीशन ने अगर वज़ीर आज़म को क्लीन चिट दी है तो ये बाइस तशवीश है। गुज़श्ता रोज़ बिलावल ने भी कहा था कि एक वज़ीर गिलगित बल्तिस्तान में घूम रहा है और मनसूबों का ऐलान कर रहा है। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडेन का इलेक्शन में फतह के बाद पहला खिताब। कहा, अमेरिका को एक बार फिर दुनिया में काबिल एहतराम बनाएंगे, लोगों को तकसीम नहीं मुत्तहद करेंगे। कहा, नस्ल परस्ती के खिलाफ जंग का वक्त आ गया। मुखालिफिन दुश्मन नहीं, उन्हें अमरीकियों की तरह देखना होगा। इख्तलाफात से कतई नजर वो तमाम अमरीकियों के सदर हैं। बोले, आज अवाम की फतह का दिन है, वो अमरीकी अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। बाइडेन ने कहा कि वो कोरोना टास्क फोर्स के लिए नामवर साइंसदानों का ऐलान पीर को करेंगे। अमरीकी अवाम ने जो बाइडेन को नया सदर मुंतखब कर लिया। कमला हैरिस नायब सदर मुंतखब। डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों ने पेंसिल्वेनिया और नेवाडा की रियासतें भी जीत ली। इलेक्टोरल वोट 280 से ज़्यादा हो गए। 77 साल जो बाइडेन अमरीका के सबसे मौमर सदर हैं। 25 बरस में पहली बार मौजूदा सदर दूसरी मुद्दत के लिए मुंतखब न हो सका।
7 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा वोट हासिल करने वाले जो बाइडन की तारीखी फतह पर शहर शहर जश्न, आवाम सड़कों पर निकल आए, शानदार आतिशबाजी। डोनाल्ड ट्रंप का अवाम का फैसला मानने से इनकार, इंतखाबी नताइज अगले हफ्ते अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहा बाइडन के गलत दावे में उनके मीडिया के साथी भी मददगार हैं। हकीकत यह है कि इलेक्शन अभी खात्मे से बहुत दूर हैं। रियासत जॉर्जिया के शहर एटलांटा में ट्रंप के हामियों का एहतजाज। मरियम नवाज की लाहौर नायब ऑफिस में पेशी के मौके पर हंगामा आराई के इल्जाम में गिरफ्तार नून लीग के MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर का 1 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। अदालत का ख्वाजा इमरान नज़ीर को कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म। नून लीग की अज़मा बुखारी, अता तारर और सायरा अफजल तारर के खिलाफ भी पर्चा कट गया। लीगी रहनुमाओं के खिलाफ कोरोना SOPs और इश्तियाल अंगेज़ तकरीर का मुकदमा दर्ज किया गया। FIR 21 नामजद और 40 से ज़्यादा नामालूम अफराद के खिलाफ है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि करप्ट हुक्मरानों ने यूनिवर्सिटीज़ की बजाय महलात बनाने को तरजीह दी। हाफिजाबाद में 118 कनाल पर यूनिवर्सिटी बनाकर इमरान खान ने अपनी तरजीहात वाज़े कर दी। हाफिजाबाद में 400 बेड्स के जदीद अस्पताल का इफ्तिताह रियासत मदीना की जानिब कदम है। हाफिजाबाद 1993 में ज़िला बना, लेकिन आज तक वहाँ यूनिवर्सिटी बनी न डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनाया गया। आपका दोस्त ट्रंप तो चला गया, अब आपकी बारी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बोनेर में जलसे-आम से खिताब। कहा कि झूठ का वर्ल्ड कप हो जाए तो वज़ीर आज़म जीत लेंगे। PTI भी गुज़श्ता हुकूमतों का तसलसल है। ये PP और मुस्लिम लीग का तोहफा है। इनके लोग ही PTI में हैं। इन्हें मौका मिला तो नैब के लोगों को भी जेल में डालेंगे। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है ये तारीख का स्याह तरीन दौर है कि कौम हुक्मरानों और अपोजिशन से भी मायूस है। 2.5 साल बाद भी उन्हें यकीन नहीं कि वो हुक्मरान बन गए। वो आज भी इंतखाबी मुहिम की तरह हुकूमत चला रहे हैं। 11 जमातों ने कराची में जलसा किया। एक लफ्ज़ अवामी मसाइल पर नहीं बोला गया। तमाम लीडर्स का एक ही मुद्दा था कि हुक्मरानों को उतारो, उन्हें हुक्मरान बना दो। पीपल्स पार्टी इनकलाब की बातें कर रही है, उसी के खिलाफ इनकलाब आएगा। कराची में जलसे से खिताब। सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर शाह के वफाकी हुकूमत पर वार। कहा जिन्हें कल तक ये चपरासी भर्ती करने पर तैयार ना थे वो आज इनके वज़ीर है। ये मांगे तांगे की लड़खड़ाती हुकूमत है। इनके इत्तेहादी भी इनका बोझ नहीं उठा पाएंगे। अख्तर मेंगल के बाद दीगर इत्तेहादी भी इन्हें छोड़ जाएंगे। अपोजिशन की तमाम पार्टी साथ और एक ही मौक़िफ़ पर हैं कि हुकूमत से जान छुड़ानी है। कोई NRO नहीं मांग रहा। कंदकोट से शुरू होने वाला कौमी अवामी तहरीक का मोहब्बत सिंध बेदारी मार्च कराची पहुंच गया। अयास लतीफ़ पिलेजो का कहना है कि खान साहब इजाज़त दे तो हम थोड़ा सा घबरा लें। पाकिस्तान के लोगों को दीवार से ना लगाएं। एक दूसरे को साजिशी और एजेंट कहना छोड़ दें। नए इलेक्शन हो या इन हाउस तब्दीली, वो दिसंबर के बाद इस हुकूमत को नहीं देख रहे। विफाक का जज़ायर ऑर्डिनेंस गैर आइनी है, गलती मान लेनी चाहिए। माली जुर्माने की वार्निंग भी शहरियों को मास्क पहनने पर मजबूर न कर सकी। कोरोना SOPs मुसलसल नज़रअंदाज। मुल्क के कई हिस्सों में आवाम की बड़ी तादाद ने हुकूमती हिदायत हवा में उड़ा दी। न मास्क की पाबंदी, न समाजी फासले का ख्याल। इंतजामी SOPs पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। आवाम की बेहतियाती और वबा की शिद्दत के बाइस गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 25 अफराद जान की बाजी हार गए। 1436 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए इस्लामाबाद के 5 सब सेक्टर्स को कल सुबह से सील करने का फैसला। सब सेक्टर्स में I-834, G91, G104 और G62 शामिल। आज़ाद कश्मीर में टेस्ट मुस्बत आने की शरह 26% से ऊपर चली गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में दाखिली और खारिजी रास्तों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी।
बलूचिस्तान हुकूमत ने NCOC की तजावीज़ पर फिलहाल अमल दरामद का फैसला नहीं किया। दफातर में 50% अमले और SOPs की खिलाफवर्जी पर जुर्माने की तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। तर्जुमान सूबाई हुकूमत लियाकत शाहवानी का कहना है कि मुल्क की निस्बत बलूचिस्तान में केसेस की शरह कम है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि ऑपोजिशन जमातें आवाम के मैंडेट की तौहीन कर रही हैं, किसी को मुल्की इदारों की तस्दीक नहीं करने देंगे। मुल्क और कौम के मफादात को ठेस पहुँचाने वाले राहबर नहीं हो सकते। अवाम खोटे खरे की पहचान रखते हैं। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत बेहतरी की तरफ गामजन। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर अमजद का कहना है कि पहले रोज़ की निस्बत चौधरी शुजात की तबीयत बेहतर है, ऑक्सीजन हटा दी गई है। चौधरी शुजात का ब्लड प्रेशर बेहतर हुआ है और सांस भी खुद ले रहे हैं, हस्बे ज़रूरत बातचीत भी कर रहे हैं। इस्लामाबाद में साथी खातून मुलाजिम से नाजेबा हरकत करने वाले बैंक मैनेजर को हिरासत में ले लिया गया। नौकरी से भी हाथ धो बैठा। विफाकी वजीर शीरी मजारी का कहना है कि शहादतें मौजूद हैं, इस शख्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जरूरत है। अगर खवातीन और बच्चों से बदसलूकी रोकना चाहते हैं तो सोच बदलने की जरूरत है। DC इस्लामाबाद हमजा शफकात का कहना है कि स्टेट बैंक कवायद के मुताबिक मुलजिम किसी और बैंक में मुलाजमत भी नहीं कर सकेगा। लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन में छुट्टी के रोज़ रश होने के बायस दो ग्रुप्स के दरमियान झगड़ा हो गया। लड़ाई में नौजवान एक दूसरे को लाते और घुसे मारते रहे। ऑरेंज लाइन ट्रेन इंतजामिया ने वाक़े की वीडियो सामने आने पर तहकीकात शुरू कर दी। मॉडल आयान अली का दावा है कि जाली दस्तावेजात के जरिए कराची में उनके फ्लैट पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। आयान अली का कहना है कि उनके फ्लैट की फरोख्त का मुआहिदा तैयार किया गया, जिस पर उनके जाली दस्तखत हैं। जाली मुआहिदे पर कौमी शिनाख्ती कार्ड नंबर भी गलत लिखा हुआ है। फ्लैट किसी को फरोख्त नहीं किया, न ही कोई अदायगी हुई। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 240 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। पाकिस्तान और रूस की खुसूसी दस्तों की मुश्तरका मशकों दरोज़बा 5 का तरबेला में आगाज। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक की खुसूसी फोर्सेस 2 हफ्तों की इंसदाद दहशतगर्दी मशकों में शरीक हैं। इफ्तिताही तकरीब में दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। तकरीब में रशियन फेडरेशन के सफीर और दोनों ममालिक की अफवाज के आला हुकाम भी शरीक हुए। कराची में रेंजर्स का जदीद तकाज़ों के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम करने के लिए एप्लीकेशन मुतारिफ करवाने का फैसला। ऐप के जरिए गश्त करने वाले करीबी मोबाइल को इमरजेंसी कॉल मौसूल होगी और टीम्स बर वक्त मौके पर पहुंच सकेंगी। इब्तदा में ऐप की सहूलत अस्पताल, बैंक, स्कूल्स और अवामी मकामात पर होगी। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक ऐप का मकसद शहर में एक इंटेलिजेंस नेटवर्क तश्कील देना है। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के साबिक कप्तान वसीम अकरम पर कड़ी तनकीद। सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि वसीम अकरम सिंध के छोटे से छोटे मसले को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। कराची से ताल्लुक रखने वाले क्रिकेटर जाहिद महमूद का हवाला देते हुए बोले कि आपको सिंध का इतना ख्याल है तो सिंध के क्रिकेटर्स के साथ होने वाली ज्यादती पर भी एक वीडियो डाल दें। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नासिर हुसैन शाह ने कहा कि वो वसीम अकरम को वेलकम करते हैं कि वो आए और साथ मिलकर काम करें। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में जिम्बाब्वे को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। हदफ के ताक़ुब में हैदर अली के नाकाबिले शिकस्त 66 रन मैन ऑफ द मैच करार। बाबर आजम 51 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान ने हदफ 16वें ओवर की पहली गेंद पर हासिल कर लिया। जिम्बाब्वे मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 134 रन बना सका। हारिस रऊफ और उस्मान कादिर की 3-3 विकेट्स। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की फैसला कुन बढ़ते।
ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने जिनसी तासुब ख़त्म करने के लिए लफ्ज़ औरत की तारीफ बयान करने वाले लफ्ज़ों में तरमीम कर दी। अब लफ्ज़ औरत की वजाहत एक शख्स की बीवी, गर्लफ्रेंड या लवर से की जाएगी। इससे पहले औरत के लफ्ज़ की वजाहत के लिए मर्द की बीवी या गर्लफ्रेंड लिखा जाता था। औरत के लिए इस्तेमाल किए गए कुछ नाजेबा अल्फाज को तौहीन आमेज़ और इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया गया है।